उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा तो HOH कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, ठीक है। क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITMate। दिस इज अरिन प्रकाश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर हीट ऑफ कम्बशन के बारे में देखेंगे। कुछ उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो बिटसेट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे नीट हो। तो सबसे पहले जानते हैं HOH क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। Amount of energy released when 1 mole of alkene is completely hydrogenated। 1 mole of alkene, सपोज ये हमारा 1 mole of alkene है, इसे completely hydrogenate करेंगे, हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाएंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा तो ये हमारा completely hydrogenated हो चुका। तो ये 1 mole of alkene में जितना एनर्जी रिलीज होगा तो उसे ही बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे हमारा कंपाउंड है, इसमें H2 डाले, C सिंगल बॉन्ड CH ऐसे बना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा वही उसे ही बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो एग्जांपल एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है। क्वेश्चन किस पे आता है कि HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड देखेंगे सबसे पहले कंपाउंड में अगर HOH कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे पहले देखेंगे HOH में पाई बॉन्ड किसका ज्यादा है। अगर जिसका ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसका ज्यादा HOH हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जिसका ज्यादा HOH होगा उसी में ना ज्यादा H2 लगेगा उसको अल्केन बनाने में, उसको हाइड्रोजनेट करने में, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो HOH कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल होगा तो वो क्यों हाइड्रोजनेट होना चाहेगा। लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, चूंकि ये अनसैचुरेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हाइड्रोजनेट होना चाहेगा, लेकिन इसके कंपेयर में नहीं होना चाहेगा, जो कम, इसके कंपेरिजन में कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें कम HOH निकलेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा H2 के साथ, रिएक्ट करेगा उसको टाइम लगेगा, तो HOH भी हमारा कम हो जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कब चेक करेंगे, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा। जब कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा तब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका HOH कम होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स HOH पे निकालना। तो अब देखें स्टेबिलिटी, HOH निकालने के लिए सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लेंगे। पाई बॉन्ड अगर सेम है तो स्टेबिलिटी देख लेंगे। इस वाले कंपाउंड में पाई बॉन्ड हमारा सेम है। अगर ऐसा कंपाउंड रहता, सपोज ये हमारा ऐसा कंपाउंड रहता और यहाँ पे हमारा ऐसा कंपाउंड रहता, HOH किसका ज्यादा होता, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। तो HOH इसका ज्यादा होगा। अब इसमें देखेंगे तो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अब इसमें क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे अल्कीन का। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज उसमें अल्फा एच ज्यादा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये अल्कीन है, अब इसके पास कितना अल्फा एच है, मैंने एक वीडियो में बताया था, ये C डबल बॉन्ड C इस तरह से रहेगा। तो ये हमारा जो ये कार्बन होगा ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन हमारा बीटा कार्बन होगा, ये हमारा कार्बन कौन सा होगा, गामा कार्बन होगा। तो C डबल बॉन्ड C के बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा कार्बन, इसमें ये दोनों हो गया। इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2, तो टोटल यहाँ पे 4 अल्फा एच हो गया। हाइपर कंजुगेशन के यहाँ पे कितना अल्फा एच हो गया, 4 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन इधर से, 2 हाइड्रोजन इधर से और 2 हाइड्रोजन इधर से, 3 2 5 7, टोटल 7 अल्फा एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने अल्फा एच है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने 1 अल्फा एच और यहाँ पे 2 अल्फा एच, तो टोटल 3 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस तरह से हो गया, स्टेबिलिटी 2 3 1, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हो गया। अगर HOH निकालना रहेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 3 2 ये हमारा HOH हो गया
तो ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इसी तरह आप इसमें देख लेंगे, इसमें कितने अल्फा एच है, 3 इधर से 3 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, 3 3 6 2 8 2 10, टोटल 10 अल्फा एच है। इधर देखेंगे, इधर 2 3 और 1, 3 2 5 1 6 अल्फा एच इधर हो गया। इधर देखेंगे तो 2 2 4 4 अल्फा एच। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, 1 2 3, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हो गया। अब HOH निकालना है तो 3 2 1 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है ऑफ अल्कीन। उसके बाद अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा पीएच क्या हो गया, हमारा फिनाइल ग्रुप, ये वाला हमारा पीएच हो गया, ठीक है। ये हमारा सी इस तरह से कंपाउंड है ना, तो इसे हम पीएच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो इस तरह बेंजीन बनाए या शॉर्टकट में पीएच लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके पास कितना अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है। फिर इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 इधर से और 2 इधर से, तो 5 अल्फा एच। इधर 2 अल्फा एच। इधर कितने अल्फा एच है, इधर कितने अल्फा एच है, 2 इधर से 2 इधर से, टोटल 4 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा एच है ना, 2 अल्फा एच, 5 अल्फा एच और 4 अल्फा एच। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में बेंजीन के साथ, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, ठीक है। ऐसे कंपाउंड, ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसके साथ कंजुगेशन में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो गया, ये स्टेबल हो गया सबसे ज़्यादा, तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर अल्फा एच देखेंगे तो कौन सा नंबर हो गया, अल्फा एच सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, 4 3 2 1, ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हो गया। फिर HOH निकालना तो इन्वर्स करते हैं। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। तो अब इसमें क्या है, अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये 3 मेंबर है, 3 मेंबर रिंग में और 4 मेंबर रिंग में हम क्या देखेंगे, अल्फा एच से ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसे देंगे, स्ट्रेन। तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा स्ट्रेन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये साइक्लोप्रोपेन, सपोज ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, हर एक कार्बन sp3 एवरेज है, sp3 एवरेज का एंगल कितना होता है, 109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो और ये है कितना एंगल, 60 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंडेड ट्राइंगल ऑल साइड आर इक्वल, तो 60 डिग्री है, तो माइनस कर देंगे 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 28 मिनट, और ये हमारा 49 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 49 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन है। साइक्लो ब्यूटेन में देखेंगे तो 90 माइनस कर देंगे, में उतना का स्ट्रेन आएगा। 5 मेंबर 6 मेंबर तक आते आते बहुत कम स्ट्रेन हो जाता है, तो स्ट्रेन जो होगा तो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कार्बन sp2 एवरेज है तो 49.28, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 49 यहाँ पे 60, 49 60, तो ये तो हमारा 60 हो गया, ये दोनों सेम हो गया। इस दोनों में फिर हम अल्फा एच चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में आ गया, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में आ गया, इस दोनों वाले में, इसके कंपेरिजन में। तो इसमें स्ट्रेन कम है क्योंकि 60 डिग्री है, इसमें 49 ही डिग्री है। 109 में से 49 डिग्री माइनस करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन होगा इस दोनों में, तो इस दोनों में ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इसमें कम स्ट्रेन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, स्टेबल। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे उसके बाद क्या चेक करेंगे, अल्फा एच चेक करेंगे। तो अल्फा एच इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 5 अल्फा एच इसके पास कितने अल्फा एच है, इसके पास एक ही अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 2 देन 3। फिर HOH निकालेंगे तो और रिवर्स कर देंगे 3 2 1, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 तरह का सिस्टम होता है। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, लगातार जो डबल बॉन्ड हो गया उसे बोलेंगे कम्युलेटेड सिस्टम, कम्युलेटेड अल्कीन। ये अब ये हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड अल्कीन, कंजुगेटेड सिस्टम। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किसी भी रैंडम ऑर्डर में डबल बॉन्ड है तो ये हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है इसमें कंजुगेटेड होता है, कंजुगेटेड, फिर होता है आइसोलेटेड, फिर होता है हमारा कम्युलेटेड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 2, फिर 3 1, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब इसमें HOH निकालना तो अब रिवर्स कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ब्रीज हेड वाला कार्बन अल्फा एच काउंट नहीं होता, तो यहाँ पे ये वाला ब्रीज हेड कार्बन है, ये दोनों ब्रीज हेड कार्बन है, इसका अल्फा एच काउंट नहीं होगा, इस दोनों का अल्फा एच काउंट नहीं होगा। तो इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, इसके पास हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा एच इधर हो गए, और इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, इसके पास 0 अल्फा एच हो गए, क्योंकि ये दोनों ब्रीज हेड कार्बन है। इसके पास
इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, यहाँ से 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच इधर से और 2 अल्फा एच ऊपर से, इसके पास 4 अल्फा एच हो गए। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन 3 1 2, और HOH निकालना है तो फिर इसका अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट ऑफ कंबसन। The heat of combustion HOC, amount of energy released when 1 mole of compound is completely burned in presence of sufficient oxygen is known as HOC. Heat of combustion, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब completely burn हो जाएगा in presence of sufficient oxygen, sufficient oxygen के presence में, जैसे हमारा कोई कंपाउंड है 1 मोल अगर ये जल गया completely in presence of oxygen CO2 प्लस H2O जो निकाले ना, तो ये जो हमारा 1 मोल completely अगर बर्न हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसे बोलेंगे हीट ऑफ, तो और जो एनर्जी रिलीज होगा वो इसे बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। अब HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब HOC जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन निकलेगा, ज़्यादा हीट निकलेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम सेम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा जब कार्बन एटम सेम रहेगा, ठीक है। और HOC पर CH2 अगर बोला, HOC पर CH2 अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो HOC पर CH2 में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि अब एक के लिए निकालना है तो ज़्यादा लेंगे तो कम हो जाएगा, पर के लिए निकालेंगे, और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हमेशा रहेगा। तो क्या कंक्लूजन निकला, HOH हो चाहे HOC हो या HOC पर CH2 हो, सारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी कब चेक करेंगे, तो HOH में पहले पाई बॉन्ड चेक करेंगे, HOC में अगर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इस दोनों में कार्बन एटम करेंगे, ये दोनों सेम है तब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ये बस पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फिर HOC और HOH का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे इसमें हमें HOC निकालना है, ठीक है। तब देखेंगे इस दो कंपाउंड में कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, सॉरी यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 4 और 5 6 7, यहाँ पे 8 कार्बन है। तो HOC सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, तो 8 फिर 8 थर्ड सेकेंड फिर 1, ठीक है। और HOC पर CH2 अगर सपोज यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में देखेंगे, एग्जांपल्स में देखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन है हमारे पास 6 कार्बन है, इस वाले में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसमें 4 कार्बन है। तो इसमें भी अगर HOC पूछा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा 1 में है तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, साइक्लोहेक्सेन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी जस्ट आपको मैं बताया एंगल स्ट्रेन थ्योरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इस वाले में होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में होगा, फिर इसमें, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। हेक्सेन का सबसे ज़्यादा होता है 6 मेंबर वाले का सबसे ज़्यादा, फिर 5 मेंबर वाले का, फिर 4 3 2 होता है, इस तरह से स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है HOC। तो HOC आप निकालना है तो HOC सबसे पहले अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो आप कार्बन एटम से ही देख लेंगे, कार्बन अगर इसमें HOC अगर पूछा जाए तो HOC सबसे पहले कार्बन एटम से देख लेंगे, ठीक है। तो कार्बन एटम इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है तो 4 3 2 1 हो जाएगा। लेकिन अगर HOC पर CH2 पूछा जाए तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि HOC तो हम बताए डायरेक्टली पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी तीनों में, लेकिन HOC पर CH2 में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम। और HOH में सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखना ये तीनों पॉइंट। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे HOC और HOH के रिगार्डिंग। आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं HOC के और HOH के। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप
वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जा सके आपके एग्जाम टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।